तो लास्ट पार्ट में यूनिवर्स 7 में अचानक से वॉइड क्रिएट होने लगे थे। काफ़ी सारे स्टार्स गैलेक्सीज अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगे थे, जिसके पीछे का रीज़न किसी को भी नहीं पता था। और ग्रैंड प्रीस्ट जेनो, बीरस और वीस इस चीज़ के पीछे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे। खैर, जेनो ने ग्रैंड प्रीस्ट को यूनिवर्स 7 में ये चीज़ पता लगाने के लिए भेजा था कि आखिर देखो कि कौन बीइंग ऐसी हरकतें कर रहा है, और बीरस वीस को अपने पैलेस को बुलाया था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो बीरस और वीस पहुंचते हैं जेनो की पैलेस पे। जेनो कहता है, ओ तो तुम दोनों आ गए, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। और ऐसा बोल करके जेनो अपने दोनों गार्ड्स को अपने पैलेस से बाहर भेज देता है। बीरस कहता है, वीस, लॉर्ड जेनो ने अपने गार्ड्स तक को बाहर भेज दिया, यहाँ पे केवल हम दोनों हैं। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही सीरियस बात करनी है लॉर्ड जेनो को हमसे। बीस कहता है, लॉर्ड बीरस, आपको अगर लॉर्ड जेनो ने बात करते हुए देख लिया इतने सीरियस माहौल में, तो हो सकता है कि वो हमें मार डाले। बीरस घबरा जाता है और वो अपने घुटने में बैठ करके लॉर्ड जेनो से माफ़ी मांगने लगता है। बीरस कहता है, लॉर्ड जेनो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके पैलेस पे बात कर ली गलती से। जेनो कहता है, इसे क्या हो गया? ये जब भी मेरे सामने आता है तो ये इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग क्यों करने लगता है? मुझे लगता है कि इसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है जैसे। वीस कहता है, लॉर्ड जेनो, आप वो सब छोड़िए। खैर, आप ये बताइए कि आखिर वो कौन सी इम्पोर्टेंट बात है जिसके लिए आपने हमें यहाँ बुलाया है? तो जेनो कहता है, देखो बीरस, देखो वीस, ये बात इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कॉन्फिडेंशियल है कि किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। किसी से भी मेरा मतलब है कि ग्रैंड प्रीस्ट तक को भी नहीं। वीस कहता है, लॉर्ड जेनो, क्या आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि आप चाहते हैं कि लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट को ना पता चले? तो जेनो कहता है, मैं तुम्हें सब समझाऊंगा, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि मैं तुम्हें क्यों ये बात बता रहा हूँ। पहले बात सुनो। तो बात यह है कि मुझे पता है कि आखिर यूनिवर्सेस में ये वॉइड कैसे क्रिएट हो रहे हैं। बीरस और वीस हैरान होते और कहते हैं, क्या आपको पता है कि आखिर ये वॉइड कैसे क्रिएट हो रहे हैं? तो आखिर आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आखिर ये कौन सा बीइंग काम कर रहा है? क्या वो इसी मल्टीवर्स का है? जेनो कहता है, वीस, बीरस, कैसा हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये करतूत किसी मॉर्टल या फिर किसी बीइंग की नहीं है, बल्कि ये अपने आप हो रहा है। बीरस कहता है, ये क्या बोल रहे हैं आप? आखिर ये अपने आप कैसे हो सकता है? आखिर अपने आप प्लैनेट्स और गैलेक्सीज कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, जबकि मैं तो उन्हें डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहा हूँ? जेनो कहता है, हो सकती हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आते हैं यूनिवर्सेस। काफ़ी सारे यूनिवर्सेस को मिला करके एक मल्टीवर्स का क्रिएशन होता है, और काफ़ी सारे मल्टीवर्स को मिला करके एक मेगावर्स का क्रिएशन होता है। काफ़ी सारे मेगावर्स को क्रिएट करके मिला करके एक मेटावर्स का क्रिएशन होता है, और ऐसे ही थेरावर्स और फिर ओमनीवर्स आता है। वीरस कहता है, इसका मतलब है कि लॉर्ड जेनो की हमारे मल्टीवर्स से भी ऊपर कोई चीज़ आती है? जेनो कहता है, हाँ तुम ठीक समझे, हमारे मल्टीवर्स से ऊपर आता है मेगावर्स, जो कि काफ़ी सारे मल्टीवर्सेस से मिल करके बना होता है। और उधर पे कुछ ऐसे सुप्रीम बीइंग्स रहते हैं जो कि पूरे मेगावर्स पे कंट्रोल रखते हैं। वो केवल अपने थॉट्स से ही किसी भी मल्टीवर्स को इरेज कर सकते हैं। उनके हाथों में होता है कि इस मल्टीवर्स को इरेज करना है और किसको नहीं। तो वीरस, तुम तो अच्छे से जानते ही होगे कि यूनिवर्स में संतुलन बनाए रखने के लिए तुम प्लैनेट्स और गैलेक्सीज़ को डिस्ट्रॉय करते हो, और सुप्रीम कायनेत गैलेक्सीज़ और प्लैनेट्स को क्रिएट करता है। वीरस कहता है, जी लॉर्ड जेनो, लेकिन इसका मल्टीवर्स से क्या रिलेशन है? तो जेनो कहता है, ठीक ऐसा ही मेगावर्स में भी होता है। मेगावर्स में काफ़ी सारे मल्टीवर्सेस होते हैं, और उनका संतुलन बनाए रखने के लिए पुराने मल्टीवर्स को इरेज करके नए मल्टीवर्स का क्रिएशन करना होता है। और अब मुझे लगता है कि इस मल्टीवर्स का समय ख़त्म होने वाला है, तभी यूनिवर्स 7 में ऐसे वॉइड्स क्रिएट हो रहे हैं। ये वॉइड्स धीरे धीरे करके बढ़ेंगे और पूरा यूनिवर्स ही खाली हो जाएगा। ऐसे करते करते सभी यूनिवर्सेस में वॉइड क्रिएट होना स्टार्ट होएगा, और पूरा मल्टीवर्स साफ़ हो जाएगा, जिसके बाद एक नए मल्टीवर्स की क्रिएशन होगी। बीरस कहता है, लॉर्ड जेनो, इसका मतलब है कि हम सब मर जाएंगे? जेनो कहता है, हम सब नहीं, तुम सब। बीरस कहता है, मतलब क्या आप नहीं मरेंगे? तो आपका क्या होगा? जेनो कहता है, मैं एक ओमनीपोटेंट बीइंग हूँ, मैं मर नहीं सकता हूँ। इस मल्टीवर्स को इरेज करने के बाद जो नया मल्टीवर्स का क्रिएशन होगा, मैं उसको रूल करूँगा।
और ऐसे ही मैं काफ़ी सारे मल्टीवर्सेस ऑलरेडी रूल कर चुका हूँ, लेकिन ये वाला मल्टीवर्स मेरा सबसे फेवरेट है। वीस कहता है इसका मतलब है कि हमारा अंत नज़दीक है, ये मल्टीवर्स ख़त्म होने वाला है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हम मर कैसे सकते हैं आखिर। जेनो कहता है तुम ठीक समझे, अब तुम लोगों का समय नज़दीक आ चुका है, तुम लोगों को मरना पड़ेगा। वीरस कहता है लेकिन लॉर्ड जेनो आखिर आप ये बात हम दोनों को ही क्यों बता रहे हैं, आखिर आपको हमारे ऊपर इतना भरोसा क्यों है। जेनो कहता है अगर ये बात मैंने ग्रैंड प्रीस्ट को बता दी तो वो पूरे मल्टीवर्स में हाहाकार मचा करके रख देगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस मल्टीवर्स का सेकंड रूलर है, और उसे जब ये पता चलेगा कि उसका अंत नज़दीक है, वो मरने वाला है, तो वो पूरी कोशिश करेगा अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए, जिसके चक्कर में हो सकता है कि वो मेगावर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग से पंगा ले ले और फिर वो मुझे भी मार डालेंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैंने ग्रैंड प्रीस्ट को ये बात नहीं बताई। मैं तुम दोनों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीरस तुम काफ़ी समय से मुझे सर्व कर रहे हो और तुम सभी डिस्ट्रॉयर्स में से सबसे ज़्यादा मैच्योर हो, और वीस तुम सबसे फेवरेट एंजल हो मेरे, इसीलिए मैं ये बात केवल तुम दोनों को ही बता रहा हूँ। खैर, अब किसी और को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। अगर किसी और को इसके बारे में पता लगा तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम लोग ऐसा नहीं करोगे ना बीरस और वीस। बीरस कहता है जी जी लॉर्ड जेनो, हम ऐसा नहीं करेंगे। वीस अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद वीस और बीरस वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जेनो के चेहरे पे एक अजीब सी ही स्माइल होती है, मानो कि जेनो ये सब जानबूझ के कर रहा है, उसको पता है आगे क्या होने वाला है। खैर, वहीं अर्थ पे गोकू वजीटा के पास पहुंचता है और कहता है वजीटा, क्या तुम्हारे पास भी लॉर्ड बीरस और लॉर्ड वीस आए थे। वजीटा कहता है हाँ कैकरॉट, वो मेरे पास आए थे और वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए लग रहे थे। क्या तुम्हें पता है कैकरॉट कि आखिर वो इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों थे और आखिर क्या हो गया है हमारे यूनिवर्स में। तो गोकू कहता है वजीटा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, हमारे यूनिवर्स में जगह जगह पे वॉइड क्रिएट हो रहे हैं, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं। वजीटा कहता है क्या, इसका मतलब है कि हमारा प्लैनेट भी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो गोकू कहता है हाँ वजीटा, तुम ठीक समझे, ऐसा हो सकता है कि हमारा प्लैनेट भी बहुत जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाए, हमें कुछ ना कुछ करके अपने प्लैनेट को किसी भी हालत में बचाना होगा। वजीटा कहता है ठीक है कैकरॉट, मैं बुल्मा के पास से एक डिवाइस लेकर के आता हूँ जो कि हमें बताता रहेगा कि हमारे प्लैनेट के आसपास कोई एनिमी तो नहीं आ रहा है। जैसे ही हमारे प्लैनेट के आसपास कोई एनिमी आएगा तो हम उसे तुरंत ही मार डालेंगे। जिसके बाद वजीटा बुल्मा के पास जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे बीरस और वीस दोबारा से आ जाते हैं। बीरस कहता है गोकू वजीटा, अच्छा हुआ तुम दोनों एक साथ ही मिल गए, हमें तुमसे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। वजीटा कहता है लॉर्ड बीरस, आखिर आप इतना ज़्यादा घबराए हुए क्यों हैं, और आखिर क्या हो गया, आज से पहले मैंने आपको इतना डरा हुआ कभी भी नहीं देखा, और आखिर आप ये ब्रोली को लेकर के यहाँ पे क्यों आ गए हैं। ब्रोली कहता है पता नहीं, आखिर लॉर्ड बीरस और लॉर्ड वीस मुझे लेकर के अर्थ पे क्यों आ गए, मैं तो शांति से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। वीस कहता है चुप हो जाओ तुम तीनों, अब हम जो बताने वाले हैं तुम बस उसके ऊपर ध्यान दो। जिसके बाद वीस और बीरस सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं जो भी उन्हें लॉर्ड जेनो ने बताया। जिसके बाद गोकू, वजीटा और ब्रोली ये तीनों ही हैरान हो जाते हैं। गोकू कहता है क्या, हमारा मल्टीवर्स ख़त्म होने वाला है, डिस्ट्रॉय होने वाला है, ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब है कि हम सब मारे जाएंगे, क्या इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है, क्या हम अपने मल्टीवर्स को बचा नहीं सकते हैं। बीरस कहता है गोकू, वजीटा, ब्रोली, इसको रिवर्स करने का केवल एक ही तरीका है, वो ये कि हम इस मल्टीवर्स के बियॉन्ड जा कर के मेगावर्स में रहने वाले बीइंग्स जो कि मल्टीवर्स को कंट्रोल करते हैं, उनसे फ़ाइट लेकर के उनको मारना होगा और उन्हें रोकना होगा इस मल्टीवर्स को इरेज करने से। वजीटा कहता है क्या हमें उन बीइंग्स को मारना होगा, लेकिन उनसे तो लॉर्ड जेनो भी नहीं लड़ सकते हैं, तो फिर हम उनसे कैसे जीत पाएंगे आखिर। वीस कहता है वजीटा, गोकू, मुझे भी नहीं पता कि हम कैसे जीत सकते हैं उनसे, लेकिन इसके अलावा लिटरली हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, हमें मरना ही होगा, कोई भी हमें मल्टीवर्स को नहीं बचा सकता है, केवल ये एक ही ऑप्शन है। गोकू कहता है लेकिन हम केवल 5 लोग मिल करके ये काम नहीं कर सकते हैं लॉर्ड वीस, हम लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ेंगे, हम लोगों को और भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, क्यों ना हम बाकी यूनिवर्सेस में भी ये चीज़ें बता दें। तो वीस कहता है नहीं गोकू, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने सभी यूनिवर्सेस में ये बात बता दी तो फिर लॉर्ड जेनो को पता लग जाएगा
कि मैंने और लॉर्ड बीरस ने ये बात को फैला दिया है सभी यूनिवर्सेस में, जिसके बाद वो हमें मार डालेंगे। इसीलिए हमें ही कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा और उनको किसी तरीके से हराना पड़ेगा। बीरस कहता है खैर तुम सब मेरे प्लेनेट पे चलो और वहाँ चल के हम सोचते हैं क्या कि हमें क्या करना है। जिसके बाद बीरस गोकू वेजिटा ब्रोली को वापस से ले चलता है बीरस के प्लेनेट पे। लेकिन अर्थ पे ये बात करते हुए उन्हें ग्रैंड प्रिस्ट सुन लेता है, जो कि अर्थ पे ज़ेनो की खोज में आया था, क्योंकि उसे तो नहीं पता था ना कि ज़ेनो अपनी पैलेस पे वापस जा चुका है और उसने गलती से ये चीज़ सुन ली। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ओह तो ये बात है आखिर। लॉर्ड ज़ेनो ने मुझे ये बात बिल्कुल नहीं बताई, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूँ। खैर अब आखिर मैं मरने वाला हूँ और ये मल्टीवर्स भी ख़त्म होने वाला है, तो मैं हर आखिरी कोशिश करूँगा इस मल्टीवर्स को बचाने की, और शुरुआत करूँगा उस सेयन को वापस से ज़िंदा करने से। अब आखिर ग्रैंड प्रिस्ट कौन से सेयन की बात कर रहा है? क्या कोई वो लेजेंडरी सेयन होने वाला है, या फिर कोई एक ऐसा सेयन होने वाला है जो कि ओमनीपोटेंट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? और आखिर ज़ेनो को क्या पता हुआ है कि क्या होने वाला है आगे? आखिर उसने बीरस और वीस को ये सब क्यों बताया? काफ़ी सारे राज हैं जो कि आने वाले पार्ट्स में एक एक करके खुलेंगे, और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा तुम्हें। खैर मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।